की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाए किए अपनी इस अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में एंशिएंट कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां एक महान अल्केमी मास्टर जिसका नाम बाई हुआंग था, वो वहां पे अपनी ड्रैगन पावर का यूज करते हुए एक एल्फ निर्वाणा पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। और कहा जाता है कि एक एल्फ निर्वाणा पिल के अंदर ट्रू गॉड की पावर होती है, और जो कोई भी एल्फ निर्वाणा पिल की पावर को इनहेरिट कर लेता है वो आगे चलकर एक ट्रू गॉड भी बन सकता है। लेकिन आज तक कोई भी ऐसी पावरफुल पिल को नहीं बना पाया। लेकिन बाई हुआंग जिसका अल्केमी टैलेंट बहुत ज्यादा अमेजिंग था, इवन उसे एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर सुप्रीम अल्केमी मास्टर भी कहा जाता था, उसने आज ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एल्फ निर्वाणा पिल को रिफाइन करके रहेगा। इसलिए वो यहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उस पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, और उसे इसमें कामयाबी भी मिल रही थी, क्योंकि धीरे धीरे उसके ड्रैगन फर्नेस के अंदर वो एल्फ निर्वाणा पिल रिफाइन होने लगती है। लेकिन इस समय वहाँ पे बाई हुआंग की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसका वहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पे हार नहीं मान रहा था, वो अभी भी उस पिल को पूरी तरह से रिफाइन करने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था। पर तभी अचानक ही वहाँ पे एक लड़की आकर उसे रोकते हुए कहती है, बाई हुआंग और कितनी तकलीफ खुद को दोगे, अपनी जिद छोड़ दो, तुम कभी भी एल्फ निर्वाणा पिल को रिफाइन नहीं कर पाओगे। और ये कहकर वो लड़की जिसका नाम रू किंग था, वो वहाँ पे धीरे धीरे बाई हुआंग की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर बाई हुआंग को भी एक झटका लगता है। इसलिए वो थोड़ा गुस्से से उससे कहता है, रू किंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिसपे रू किंग एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहती है कि तुम इतनी ज्यादा भोले मत बनो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आई हूँ। रू किंग की ये बात सुनकर बाई हुआंग हैरान होते हुए कहता है, रू किंग ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो जो तुम ऐसी अजीब अजीब बातें कर रही हो। जिसपे रू किंग एक बार फिर से डेविल स्माइल करते हुए उससे कहती है कि इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हारे बाद सिर्फ मैं ही एक ऐसी लोटी पर्सन हूँ जो कि ट्रू मैजिकल एक्सिस को रिफाइन कर सकती है, और तुम्हारे मरने के बाद मैं इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट की नंबर 1 अल्केमिस्ट बन जाऊंगी। रू किंग की ये सारी बातें सुनकर तो बेचारा बाई हुआंग अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है, और वो सैड होते हुए रू किंग से कहता है, रू किंग तुम जानती हो कि मैं ये निर्वाणा पिल किसके लिए रिफाइन कर रहा था, तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं इसे बाद में तुम्हें देने वाला था, और मैं तुम्हें ये निर्वाणा पिल देकर तुम्हें प्रपोज करने वाला था, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती होगी। बाई हुआंग की ये बात सुनकर रू किंग अपनी ब्लू फ्लेम को समन करते हुए उससे कहती है, अब अगर तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो क्या मैं तुम्हें मार सकती हो। रू किंग के पास उस डिवाइन फ्लेम को देखकर बाई हुआंग को भी एक झटका लगता है, और वह हैरान होते हुए उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये डिवाइन फ्लेम कहाँ से आई। जिसपे रू किंग कोल्ड टोन में उससे कहती है कि तुम इतना सब कुछ जानकर क्या करोगे, क्योंकि तुम तो अब वैसे भी थोड़ी देर में मरने ही वाले हो। और ये कहकर वो अपनी डिवाइन फ्लेम को ऑरा रिलीज करते हुए बाई हुआंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है, और देखते ही देखते रू किंग के इस अटैक ने एक फायर फिनिक्स का रूप ले लिया था, जिससे बाई हुआंग बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा रहा था। लेकिन वो फायर फिनिक्स एक के बाद एक लगातार पीछे से बाई हुआंग के ऊपर अटैक किए जा रहा था, जिससे बचना अब धीरे धीरे बाई हुआंग के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। और ये सब देखते हुए बाई हुआंग को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से से कहता है कि इस वर्ल्ड के अंदर मेरे अलावा कोई दूसरा मुझे नहीं मार सकता, अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा ही है तो मैं खुद अपने हाथों से खुद को खत्म करूंगा। और ये कहकर बाई हुआंग अपना ऑरा रिलीज करते हुए सीधा अपने ड्रैगन फर्नेस के अंदर चला गया था, और उस ड्रैगन फर्नेस के अंदर बाई हुआंग ने अपना सैक्रिफाइस करते हुए अपनी सारी पावर्स को उसी एल्फ निर्वाणा पिल के अंदर भेज दिया था। और बाई हुआंग की पावर्स की वजह से वो एल्फ निर्वाणा पिल भी वहाँ पे पूरी तरह से रिफाइन हो गई थी, और ऐसा होते ही वहाँ पे उस निर्वाणा पिल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से वो पूरी एंशिएंट जगह ही धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी थी। और इसी के साथ रू किंग का बाई हुआंग को अपने हाथों से मारने का सपना भी टूट गया था। उसके बाद हमें कई 100 सालों बाद एक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आज काफी सारे डिसेबल्स अपने मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के लिए आए हुए थे। और वहाँ पे खड़े एक एल्डर उनसे कह रहा था कि मार्शल आर्ट कल्टीवेटर बनने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, अगर तुम लोग एक पावरफुल वॉरियर बनना चाहते हो उसके लिए तुम सभी को बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करते हुए अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के लिए तुम सभी को अपने माइंड, स्ट्रेंथ, करेज और विजडम को भी कल्टीवेट करना होगा। वहीं उन डिसेबल्स के बीच में खड़ी हुई दो लड़कियों का ध्यान तो उस एल्डर की बातों पे बिल्कुल भी नहीं था, वो दोनों बस अपने सामने खड़े हुए लड़के को निहारते हुए खुश हो रही थी। और ये लड़का कोई और नहीं, हमारा हीरो सू बाईटियान ही था, जो उस एल्डर की ये सारी बातें सुनकर अपने मन में कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करके रहूंगा, क्योंकि मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के बाद ही मैं एक वॉरियर बन पाऊंगा। और तभी वो एल्डर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है, ओके अब मैं एंशिएंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा हूँ, और वो कल्टीवेटर जो सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन कर पाएंगे उन्हें लियो इन मेंशन पैलेस का डिसेबल बनाया जाएगा, और ऐसे डिसेबल से वॉरियर लेवल तक ही जा पाएंगे। और हमारा हीरो बाईटियान भी एक वॉरियर ही बनना चाहता था। वही वो एल्डर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, और वो कल्टीवेटर्स जिनकी मार्शल आर्ट्स अवेकनिंग पावर मिडिल स्टेज पे होगी उन्हें डायरेक्ट सुजाकू एकेडमी का डिसेबल बनाया जाएगा, और वो कल्टीवेटर जिसकी मार्शल आर्ट अवेकनिंग पावर अपने पीक पे होगी उसे मेरे लियो इन मेंशन की तरफ से ये वर्ड स्पिरिट पिल रिवार्ड के तौर पर दी जाएगी। उस वर्ड स्पिरिट पिल को देखकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि ये वर्ड स्पिरिट पिल किसी भी कल्टीवेटर की कल्टीवेशन स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती थी। और इसी पिल को पाने के लिए अब उन सभी डिसेबल्स के अंदर एक नया जोश आ गया था। और तभी वहाँ पे कल एक डिसेबल खुश होते हुए कहता है कि अगर मेरी मार्शल आर्ट अवेकनिंग की पावर अपने पीक पे हुई तो न सिर्फ मुझे सुजाकू एकेडमी में जाने का मौका मिलेगा, बल्कि उसी के साथ साथ मुझे ये वर्ड स्पिरिट पिल भी मिलेगी, जिसकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन स्पीड को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। ये रिवार्ड तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का है। वहीं बाईटियान जो उस डिसेबल की सारी बातें सुन रहा था, वो सोचते हुए अपने
मन में कहता है कि शायद हो सकता है ये वॉइड स्पिरिट पिल मेरे फादर को भी 5 स्टार मार्शल आर्ट्स मास्टर रियाला में ब्रेक थ्रू करने में मदद करे। और अभी बाइटियान ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक लड़की आकर बाइटियान का मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है, बाइटियान तुम ज्यादा मत सोचो क्योंकि तुम उस वॉइड स्पिरिट पिल को हासिल करने के काबिल नहीं हो। जिस पे बाइटियान उस लड़की जिसका नाम शेनरू था वो उससे कहता है, शेनरू मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में ना सोचकर अपने काम से काम रखना चाहिए क्योंकि अगर तुम ऐसे ही घटिया बातें सोचती रही तो तुम्हारा ये दिमाग और भी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। बाइटियान की ये बात सुनकर शेनरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो बाइटियान से कुछ कह पाती उससे पहले उसके साथ वाला लड़का उसी से बाइटियान से कहता है, बाइटियान मुझे लगता है सीनियर ब्रदर हनफेंग ने तुम्हें जो सबक सिखाया था तुम उसे भूल चुके हो, इसलिए मुझे लगता है कि सीनियर ब्रदर हनफेंग को कहकर तुम्हें एक बार और मजा चखाना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हें इतना ज्यादा उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्द मेरी मू फैमिली तुम्हारी सू फैमिली को रिप्लेस करने वाली है। उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम तब भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर पाते हो या नहीं। उस लड़के जिसका नाम मोहन था उसकी ये बात सुनकर बाइटियान को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, पर वो उसे कुछ कह